बाद जब स्कूल जाऊँ तो बहुत रो मैं कहीं जानो नहीं। तो तीसरी कक्षा में फेल हो गया हूँ। तीसरी कक्षा में फेल हो गया हूँ। ओकर बाद मोला फिर दोबारा जब तीसरी पढ़े हूँ तो मैं गर्मी भर पूरा जो मिस्त्री मन संग जाके कुली काम करूँ। प्लेटफार्म जो चबूतरा है वो मन ठेका ले रहा है और मैं गिट्टी रेती मलाई सब काम करेला मैं शुरू कर दो। तो हर साल मोर रूटीन बन गई से। बहुत ज़्यादा न्याय दिला के काम करता हो। तो ये न्याय दिलाए के काम कैसे लाया हो और कतक झेला भी न्याय दिला चुके हो। और सबसे बड़े बड़े आंदोलन महासमुंद में बताए जाते हैं, रेख राम बघेल, दिनेश बंजारे और कुछ लोगन मन के नाम आते हैं। तुरंत जिला अस्पताल महासमुंद लईस, वहाँ 12 बजे रात के फिर मोर दोबारा ऑपरेशन करी, जहाँ पर मौत का होते बहुत नज़दीक से देखे हूँ। बिना ऑपरेशन के चीरा मार के मोर वहाँ फिर ऑपरेशन करी तो 24 घंटा में है होश में आया और नया जीवन ने प्राप्त करें। नमस्कार, जय जोहार, जय श्रीदेव। आप मन देखा तो सीजी जोश चैनल। तो संगवारी हो, आप मन हमेशा अधिकारी कर्मचारी पुलिस प्रशासन नेता अभिनेता मन के हमारे सीजी जोश चैनल में छत्तीसगढ़िया पहुना बन करके आते हो। खरी इंटरव्यू सक्सेस के और सफलता के कहानी के बारे में देखे हो और सुने हो। तो आप मन संगवारी हो हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहे हो एक ऐसे शख्सियत जिन लगातार सामाजिक क्षेत्र से लेकर के सारे क्षेत्र में आगे रहते, महासमुंद के रहने वाला। अब मैं महासमुंद के नाम ले हाँ, मतलब आप मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हुई काखर नाम लेवा थे। कुछ लोग मतलब समझ गए वही। तो महासमुंद में सबसे ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र में अत्याचार के समय लड़ने वाला कौन है। तो अब आप मतलब समझ में आ गए सामाजिक क्षेत्र में अत्याचार के सिवाय अत्याचार के लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन है। तो संगवारी हो हमारे साथ बैठे हुए हैं आए छत्तीसगढ़िया पहुना बन के रेख राम बघेल जी। तो सबसे पहले आप मतलब हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे अपना चैनल में बुलाए और इस लायक समझे। मोर नाम रेखराज बघेल और मोर गाँव तो पचेड़ा है। यहाँ से महासमुंद से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे में है। और मोर माता पिता के नाम, जो मोर पिताजी अभी 2019 में दिवंगत हुए से, बहुत संघर्षमय जीवन रही सोकर। और मोर माता जी भी निरक्षर रही से, निरक्षर है। मोर पिताजी भी निरक्षर रही से, लेकिन हमन 5 भाई और 1 बहन हन। और पाँचों भाई ला पढ़ाए के प्रयास करिस और मजदूरी करके सीमित खेती किसानी रहीस। वो खेती किसानी में काम करके वो हमला पढ़ाए के बहुत प्रयास करिस। एक भाई मोर जो दूसरा नंबर के है वो वकील है रायपुर में। और बाकी मन सब खेती किसानी अन्य कार्य में लग गए। और मैं बचपना से पढ़ाई मोर विशेष है रहीस, तो मैं आज शिक्षक के पद में। शिक्षक पद, जैसे कि हम शिक्षक के पद वाले बाद में हम जानकारी लेना है। जैसे पढ़ाई जीवन के बारे में कहा जाए, कैसे गुजरी इस पढ़ाई है यहाँ तक। पढ़ाई बहुत संघर्षमय रही। मैं हाँ 5वीं तक तो कोई टेंशन नहीं रही से। 5वीं तक मोर पिताजी मोर पूरा निःशुल्क पढ़ाई चले। 6वीं के बाद 5वीं में जब मैं पढ़े हूँ, बहुत अच्छा ढंग से पढ़े हूँ। और थोड़ा सा बताना चाहूँ कि मैं पढ़ाई से मोल बहुत डर लगे। और पहली कक्षा में जब मोर बाबूजी ले गए तो मोला रो के जाऊँ, पकड़ के ले गए। और उस समय जब धान कटाई हुए ना, तो 1 महीना दिवाली छुट्टी रहा है, ओमें मोला बैला चराए बर लेके संग में। तो मैं ओकर बाद जब स्कूल जाऊँ तो बहुत रो मैं कहीं जानो नहीं। तो तीसरी कक्षा में फेल हो गया हूँ। तीसरी कक्षा में फेल हो गया हूँ। ओकर बाद मोला फिर दोबारा जब तीसरी पढ़े हूँ तो मैं कक्षा में पूरा अव्वल आ गया हूँ।
और तीसरी कक्षा में जब अव्वल आया तो 5वीं में पूरा पहले बोर्ड परीक्षा हुए और मोर गाँव पचेड़ा है, पचेड़ा में केंद्र रहा है और 7-8 गांव के वहाँ परीक्षा दिलाला है। तो ओमे मैं पूरा टॉप में आ गया हूँ। फिर ओकर बाद मोर पिताजी की हिस कि और मोर गुरु जी मन की हिस कि आपके लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई में है और एला यहाँ से महासमुंद में लेके भर्ती कर दे। महासमुंद में फिर मोर पढ़ाई चलिस और बहुत अच्छा हो। लेकिन 8वीं के बाद मोर जो पारिवारिक समस्या थोड़ा से शुरू हो गए और भाई मन सब अलग अलग हो गए। फिर बाबूजी पढ़ाई में थोड़ा से रिस तो मैं 9वीं के बाद जो है गर्मी छुट्टी भर पूरा बोरिंग काम जो होते ना, जो ठेका प्लेटफॉर्म बना। 9वीं कक्षा में जब मैं पढ़े लगे हूँ तो मोरे यहाँ बड़े भाई मन अलग अलग हो गए और मोरे यहाँ फीस की समस्या मोर पढ़े बर ये हो गए। और जब मोर पढ़ाई के स्तर अच्छा लगिस तो पढ़ाई के प्रति मोर बहुत रुचि बढ़े ला धरलिस। तो गर्मी जैसे छुट्टी हुए तो आप मतलब बतात हूँ एक जोड़ी पेंट शर्ट में हमन स्कूल जावन आन और जैसे कई जन लइका मन अच्छा घर के लइका मन महासमुंद में भर्ती रहा मैं तो अच्छा घर के लइका मन गुरुवार के दिन अन्य कपड़ा पहन के आए स्कूल ड्रेस से। तो मैं वो दिन भी एक ड्रेस ला पहन के जाऊँ काबर मोर पास एक जोड़ी कपड़ा रहा है। तो मैं गर्मी भर पूरा जो मिस्त्री मन संग जाके कुली काम करूँ। प्लेटफॉर्म जो चबूतरा है वो मन ठेका ले रहा है और मैं गिट्टी रेती मलाई सब काम करेला मैं शुरू कर दो। तो हर साल मोर रूटीन बन गई से 9वीं के बाद मोर गांव के जो कुछ मिस्त्री रहीस वो मन बोरिंग ठेका काम करें उनकर मन के साथ में जाऊँ हर साल गर्मी में। और उसके बाद मोर पूरा फीस के लिए और मोर कपड़ा के लिए ये सब व्यवस्था कर ले रहा हूँ। तो बहुत संघर्ष में रही। कभी कभी तो बीएससी फर्स्ट ईयर रही तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जब मोर फीस भरना रही तो मोर माँ की हिस की एक ठो फूली है बोले बेच दे बेटा ओते भर ले। तो मैं क्यों नहीं मैं ऐसे काम नहीं करूँ। लेकिन मैं 1 महीना ला रोपा लगायल गया हूँ गाँव में थरहा जेल लगायल की थे और वो पैसा मैं इकट्ठा करके अपन फीस भरे और एक प्रकार से बीएससी में परीक्षा पास करे। फिर ओकर बाद एमए करे के बाद मोर लगिस कि मोला एलएलबी करना चाहिए। अब पत्रकारिता में भी बहुत शौक रहीस। फिर बीजे के में छत्तीसगढ़ कॉलेज में पाठ्यक्रम होते पत्रकारिता के वहाँ मैं फॉर्म भरे चल दूँ। फॉर्म भर दूँ अंतिम दिन फीस पटाना रहीस वो दिन मोर ओकर बारे में स्टडी करें भाई पत्रकारिता में कैसे है। तो भाई मोर जीवन चलाना भी है पत्रकारिता से तो जीवन कैसे चली। तो एक मित्र मिलिस वहाँ वो बोलिस कि भाई आप में वो क्वालिटी होना चाहिए पत्रकारिता में कोई तनख्वाह वंखा नहीं मिले पत्रकार मन ला। तो मैं बोला क्या क्वालिटी होना मोर में तो क्वालिटी है। तो बोलिस नहीं वो क्वालिटी नहीं होना चाहिए आदमी ला कैसे टाइप पैसा निकालना है कहाँ से न्यूज पकड़ना है कमजोरी पकड़ना है और वो में आप ला पैसा निकालना है तो आप करोड़पति बन जाओ। तो मैं कहूँ भाई ये काम मैं नहीं कर सकूँ। अब मैं वहाँ से निकल के आके फिर महासमुंद में फिर इकोनॉमिक्स में एमए करे हूँ। फिर मैं अपना आर्थिक स्थिति सुधारे बर जो मोर स्कॉलरशिप है अन्य पैसा जो कमाऊँ वो इकट्ठा करें धान खरीदी की शुरुआत करें गाँव में और धान खरीदी शुरुआत करें 5 कुंटल 10 कुंटल लेके और बेचे तो थोड़ा से आर्थिक स्थिति विकास हुई। फिर मोर खेत 1-1.5 एकड़ जो खेत रही सो में ईंटा भी बनवाएं और ईंटल बनवा के मैं ओम बेचे थोड़ा से आर्थिक विकास शुरू हुई। फिर 2003 में राशन दुकान के भी ठेका जो निजी हाथ में रही पूरा ईमानदारी से वाला भी मैं चलाए के प्रयास करें। ये प्रकार से फिर 2008 में अपन काम करते करते सर्विस में तो मोर जाए के बहुत देरी से और मोर सबसे बड़े सपना रही मोर जो शिक्षक रही से इकबाल अहमद और जो अन्य टीचर वो मन कहा है कि आप ला प्रशासनिक सेवा में जाना है और प्रशासनिक सेवा में जाना है ये शिक्षाकर्मी अन्य चीज़ में नहीं जाना है बेटा तो बहुत पढ़ाई में अच्छा है। और मोर खुद के व्यक्तिगत ये मेरी हिस्से कि मैं डॉक्टर बनूँ करके क्योंकि बायो लेके मैं पढ़े रहा हूँ लेकिन उस समय पैसा के अभाव में मैं नहीं कर पाया। जैसे कि एक सोच रहे थे पढ़ाई करत करत कि मुझे कुछ करना है कुछ बनना है कुछ सोच के रख रहे हो क्या कुछ बनना है जैसे कि अभी टीचर के लिए मैं कुछ प्रयास करता हूँ ऐसे बोलते रहे जी वही बताया ना कि मोर सपना ये रही से कि मैं डॉक्टर बनते हूँ करके
और पीएमटी के परीक्षा भी दिलाया। पीएमटी की परीक्षा दिलाया, उसका तो ये हासिल नहीं हो पाई चूँकि उसमें कोचिंग की ज़रूरत पड़े, ट्यूशन की ज़रूरत पड़े, तो वो व्यवस्था मोर से नहीं हो पाई, तो मैं असफल हो गया। लेकिन मैं हार नहीं माने। फिर मैं अन्य स्थिति देखियो तो मोर राजनीति तरफ रुझान बढ़ेला धरलिस। तो मोर लगिस कि सब समस्या के चाबी राजनीति में है। तो मैं राजनीति में जाए के सोचो। और वैसे तो अजीत जोगी जी से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ और उस समय उनमें भी काम करे हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहूँ राजनीति के बारे में। जब मैं 9वीं पढ़ाते रहा हूँ तो 92 में कांसीराम साहब से सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ। और मैं यहाँ 1 रुपया में कम से कम मोर गांव के और आसपास के गांव के 1 रुपया और 1 ऊँट ऐसे ओकर नारा रही से मान्यवर कांसीराम साहब के सदस्यता बनाए के। तो वहाँ से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ ओकर से और मैं उम काम करे हूँ। फिर ओकर बाद जो बहुजन मूवमेंट में मोर बचपना से ओकर अच्छा ये लगेला पकड़ लिस कि जो हक अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन महापुरुष है, ओला पढ़ेला जाने। फिर ओकर बाद देखियो यहाँ जब 2003 में मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बनिस, ओकर बाद यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न घटक जो है टूटेला धरलिस। और तो फिर मैं कांग्रेस से भी थोड़ा से ये रखे हूँ। और 2004 में अंततः जब भूपेश बघेल के सरकार बनिस तो मैं भाजपा युवा मंडल के खल्लारी मंडल के अध्यक्ष पद पे काम करे हूँ। फिर जब काम तो मोर बहुत ए रही से कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो, निजी डॉक्टर मन निजी प्रैक्टिस करे, जो सरकारी डॉक्टर है वो मन इलाज करे के बाद घर में अलग से इलाज वो मन करे। तो ओकर से का हो कि जो मरीज भटकत रहे या बोल दे कि इलाज नहीं होए तो मोर घर में। एक बार मोर बाबूजी के हाथ फ्रैक्चर हो रहा है तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, तो वो कहते नहीं इसका इलाज यहाँ नहीं हो गया, मेरे घर में आ जाओ, एक डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ। फिर वो कर घर गया तो करीबन 1,500-2 हज़ार रुपया ले लीस। तो ये सब बात ला देखे तो मैं एक दिन कलेक्टर साहब के पास गया हूँ। कलेक्टर साहब के पास बोले हूँ कि भाई निजी प्रैक्टिस को रोक लगना चाहिए सरकारी डॉक्टर के और पर्याप्त समय वो सरकारी अस्पताल में दे। फिर यहीं से मोर जो जीवन है एक प्रकार के टर्निंग पॉइंट भी हो गए कि 2008 में जब मैं भाजपा मंडल से जुड़े रहा हूँ, भाजपा पार्टी से जुड़े रहा हूँ, तो यही बीच में मैं एनविजिबिलिटी पुरुष नसबंदी ऑपरेशन कराएला बाग बहारा गया हूँ। और मैं बहुत जन ले गए हूँ, काबर समाज सेवा से भी जुड़े रहे हूँ। मैं बोले कि सबसे सेफ्टी ऑपरेशन होते नसबंदी, महिला मतलब बहुत दर्द होते, बाद में फिर और बहुत सारे समस्या उनकर हो जाते। तो जैसे कि नसबंदी के बारे में बोले, नसबंदी का मतलब रियल में का होते? कई जन बोलते कि हाथ के नस ला बंद कर देते कि ओला बंद कर देते, सोचते ओकर मतलब का होते? वो भ्रांति है। पुरुष नसबंदी जो है, जो स्पर्म नली है ओला टंग करके धागा से बांधे जाते और ओकर से जो शुक्राणु जो है वो प्रभावित होना बंद हो जाते हैं, जेकर से जो संतान उत्पत्ति के है वो वहाँ पर बंद हो जाते। तो चूँकि मोर जो डॉक्टर है जे स्ट्रक्चर में गे रहे हो, जहाँ पे गे रहे हो 90 जन रहीस लगभग, और बहुत अव्यवस्था। हमन ला सुबह 10 बजे बुला रही, सब ला इंजेक्शन दे रही, दवाई खिला दे रही, और करीबन डॉक्टर मन 8 बजे 9 बजे रात के हैं। और जब मोर ऑपरेशन शुरू हुई तो 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुई और स्पर्म नली ला टंक नहीं करके मोर ब्लड नलील काट दिस, रक्त नलील काट दिस। फिर ओकर बाद पूरा वहीं पर बहुत ये हो गए। मैं शिकायत करूँ कि दर्द देते साहब, नहीं वो वैसे नॉर्मल है, सामान्य हो जाएगा। फिर मोर सौभाग्य ये बात रही से कि वही डॉक्टर मन के टीम में मोल पचेड़ा तक छोड़ना रही से, डॉक्टर मन बैठे रही तो आते आते रास्ता में देखिए तो स्लोइंग हो गए और ब्लड जो है एक जगह इकट्ठा शुरू हो गए, पूरा पेंट में कपड़ा रक्त प्रवाह हो गया, रक्त में भींगे खून में। तो फिर मैं शिकायत करूँ कि डॉक्टर साहब मोर पूरा ब्लड ये हो गए, स्लोइंग हो गए, सूजन आ गए है मोर शरीर में। तो फिर मोला तुरंत जिला अस्पताल महासमुंद लईस, वहाँ 12 बजे रात के फिर मोर दोबारा ऑपरेशन करी, जहाँ पर मौत का होते बहुत नज़दीक से देखे, बिना ऑपरेशन के चीरा मार के
मोर वहाँ फिर ऑपरेशन करी तो 24 घंटा में है होश में आया और नया जीवन ने प्राप्त करें। उस समय जब नया जीवन प्राप्त करे तो उस समय कतेक दिक्कत और कठिनाई हुई से पूरा परिवार में? बहुत कठिनाई के सामना करे में हम संबंधित डॉक्टर के ऊपर मोर शरीर में जो समस्या रही तकलीफ रही सो तो करीबन 1-1.5 महीना तक मैं गाड़ी नहीं चला सकूं, साइकिल नहीं चला सकूं और शारीरिक रूप से काम करना बंद हो गई से मोर पैर ठीक से चले में समस्या जे नस ले कर रही से। लेकिन एक संगे संग में संघर्ष भी करे मोर ये रही से कि संबंधित डॉक्टर ला सजा दिलाना, संबंधित डॉक्टर के गलती के एहसास कराना। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में रहूँ न्यूज़ चैनल वाला मन मोल आई ना इंटरव्यू लिस ओकर बाद मोल वहाँ से धमकी चमकी देना शुरू कर दी डॉक्टर है। उस समय के तत्कालीन CMO मोर जगह के गाली गलौज करना शुरू कर दी कि आप राजनीति कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो करके। तो वहाँ से मैं ज़बरदस्ती मोल वहाँ से डिस्चार्ज कर देगी। फिर निजी हॉस्पिटल में इलाज कराएं और बहुत मुश्किल से खर्च के साथ ये करें। फिर सबसे पहले मैं थाना में एक FIR के लिए आवेदन दूँ कि मैं निजी प्रैक्टिस बंद करे बार डॉक्टर मन का आवेदन दे हूँ और मोला ये इस तरीक़ा से कर बदला में मोर गलत करे गए है। तो वहाँ भी वो अपन रसूख के बदौलत बच गए। फिर मैं मानव अधिकार गया हूँ। मानव अधिकार में संबंधित डॉक्टर 10,000 के एकदम सही पाएगी जो मोर आरोप लगा रहे होते हैं। जो 2 जन मोर प्राइवेट डॉक्टर जो जेकर जगह ट्रीटमेंट कर रहे हो मन गवाह के रूप में मानव अधिकार आयोग में उपस्थित हुई छत्तीसगढ़ के। और ओकर बाद वहाँ अंतिम फैसला इसकी मानव जीवन संकट में डाले के लिए संबंधित डॉक्टर 10,000 रुपया संबंधित को भुगतान करे। तो एक प्रकार से मैं वहाँ लड़ाई लड़े और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुई। ये बताओ जैसे नसबंदी करवा के कुछ कारण रहते, कुछ मकसद रहते, कुछ कारण? नसबंदी कराए के मेन मकसद ये है कि परिवार नियोजन जो है कम बच्चा कम संतान हम दो हमारे दो मोर 2 बच्चा है, एक लड़की एक लड़का। ओकर बाद हमन पति पत्नी दोनों निर्णय लें कि अब हमन तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। चूँकि कम संसाधन हमन मोर पिताजी के 5 संतान और 1 बहन, तो चूँकि हम ओकर नाम से हमारा जो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है वो हमार लोग लड़का के साथ मत आए। ऐसे करके हम सोचे ना वो दोनों अच्छा से पढ़ाबो। ऐसे करके ये परिवार नियोजन की एक नसबंदी साधन है। अब समाज में का संदेश देना चाहते हो कि नसबंदी ला लेकर के और परिवार नियोजन ला लेकर के? अभी वर्तमान परिस्थिति में तो मैं तो कहता हूँ समाज ला, मानव समाज ला कि एक ही बच्चा महत्वपूर्ण है। मोर कई जन साथी है जो एक ही बच्चा ये करे। मैं मोर भी दिल इच्छा रही कि जब पहली बच्चा लड़की हुई तो मैं ऑपरेशन करा दूं करके, लेकिन घर वाला माता पिता मन जिद करिस। लेकिन आज के समय में बहुत जरूरी हो गए है कि परिवार नियोजन अपनाना और थोड़ा जागरूकता भी आते। पढ़े लिखे अब पहले तो बहुत प्रोत्साहन राशि दे ओकर बावजूद भी नहीं जाए। जतका नौकरी पेशा वाला मतलब टारगेट दे रहा है कि आप लोग 2 जन 3 जन करा अच्छे करके, नर्स मतलब टारगेट दे रहा है। अब स्वयं अपन होके आवत है, समाज में जागरूकता आते पहले से। जिस प्रकार से इसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करे अपन जीवन संघर्ष में, राजनीति में करे, फिर अपन आप में लड़े, बीमार भी रहे हो, नसबंदी में तकलीफ भी गई से। अब समाज में आए के मकसद का रही से अभी सुने जाते हैं कि बहुत सारा हमारे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ मोर जो सामाजिकता के जो बीज है मैं 4थी पढ़त रहा तब है वो आग रहीस। वो ऐसे होइस कि मोर गांव में नाई धोबी के झगड़ा चलिस। हमार समाज के आदमी मन की पहली अधिकांश गांव में अनुसूचित जाति ला नाई धोबी के अधिकार नहीं रही। संविधान में लिखे जरूर है, लेकिन अन्य समाज जो गांव के है वो नाई अपन अलग लगा थे, धोबी अलग लगा थे। रऊ तो लोहार के तो हमला दे रही, लेकिन नाई और धोबी का अधिकार हमला नहीं रही। तो एक घटना घटित भेदभाव छुआछूत के वही बीच में हमारे गांव में फिर गांव 2 भाग हो गए। 2 पार्टी जेल का है कि हमन के नाई धोबी हम मन ला मांग दो, तो मन हमन ला मांग ला पूरा स्वीकार नहीं करिस और बल्कि हमारे साथ छुआछूत भेदभाव करिस। तो उस समय मैं 4थी कक्षा पढ़ाते रहूँ। तो दादा नकुल देव ढीढ़ी जी के सुपुत्र दिवंगत भीषम देव ढीढ़ी जी जो वकील रहीस और बहुत समाज सेवा में समर्पित रही, जो मोर सबसे पहली समाज के लिए आइडियल है। वो
मोर गांव गिस और वो समय कोई सामाजिक भवन नहीं रहे तो मोरे घर में रुके तो मैं भी उनकरे जगह सो जाऊं, वो खेलत खेलत पानी पियाए बराऊं। तो उनकर विचार ला सुनो तो मोला इतना अच्छा लगे। तो फिर ओकर वो नाई धोबी के लड़ाई जो गांव में छुआछूत होइस ओकर से मोर लगिस। मैं जब दुकान जाऊं तो दुकान में भी पैसा लैसे अलग दूर से झोंके ये में रख दे बाबू, इसे कहे महिला मन जो दुकान जो अन्य समाज के जो पिछड़ा वर्ग के रहा है, इतना भेदभाव और छुआछूत रही सो समय। तो वही समय से मोला वो जो सामाजिकता के पीड़ा है बहुत हुई। ओकर बाद नाई धोबी के केस ला हमन जीतेन और बहुत संवैधानिक तरीका से जीतेन। 35 घर के हमन सतनामी समाज के रहें और बाकी मन अन्य समाज के मन एक तरफ हो गए, लेकिन हमन संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ें वकील साहब के मार्गदर्शन में। और वहाँ से डीएसपी साहब इस रायपुर से अजाक्स से और दोनों पक्ष के 55 जन के जो हजामा थे वो बनाई सब। वो दिन के बाद ओमन भी नहीं लगाए ना हमन नहीं लगाए, सबके सब हमन आज तक से हम मोर गाँव पचेड़ा में सैलून में सब अपन हजामा बना थे। तो वहाँ से मोल जो सामाजिकता के भाव जागिस कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो वही धीरे धीरे शुरू हुई। तो सबसे ज़्यादा 2008 में पोराबाई जो है और पूरा छत्तीसगढ़ में अव्वल आई। छत्तीसगढ़ में अव्वल आई रमन सरकार के समय में। तो ओला वो समय के जो तत्कालीन सचिव रहीस BKS रे वो ओकर इंटरव्यू पढ़े दूसरा दिन पेपर में दिस कि मेरा त्रिनेत्र ने काम किया और मेरा त्रिनेत्र कहता था कि लड़की कभी भी प्रथम नहीं आ सकती। तो वो जो शब्द है वो बहुत अंदर से झकझोर दिस कि भाई सतनामी समाज के लड़की कर सकती वो कर त्रिनेत्र काम करेला धर लिस और दोबारा जांच करा के बोला वो करा दिस। तो मैं वो समय फिर रमन सरकार के जो एक विकास यात्रा निकले 2008 में, तो ओला में रोके के प्रयास करें। तो हमन मुश्किल से 5 जन रहे, यहाँ कोई सामाजिक संगठन नहीं रही महासमुंद में, बल्लाभरा के रेस्ट हाउस में 5 जन हमन पोराबाई को रिहा करो करके ओकर बस ला रोक दें। फिर SP और कलेक्टर साहब मन हमारा गिरफ्तार करे के भी प्रयास करिस, लेकिन रमन से बोलिस उसको आने दो किस। वही समय गुरु बालदास जी बोरसरा कांड में आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो रहीस और ओकर भी छोड़ाए बर हमन मांग करें। चूँकि वो समय मोर बालदास जी भी आइडियल रहीस, बहुत अच्छा हक अधिकार के लड़ाई लड़े, कोई राजनीतिक पार्टी में वहाँ नहीं रहीस, तब मोर गुरु भी मानो और बहुत अच्छा मैं आइडियल भी मानो। तो वो समय से फिर मोर सामाजिकता के जो भाव है जगीस और हम संदेश ला रमन सिंह तक हम पहुँचाएं कि भाई आज हमारे समाज के लड़की पहली बार आए है और आप मन ऐसे करत हो तो ये गलत है और आप रिहा करो और टॉप सूची में ओला रखो करके। तो हमारा बात ला सुनिस, भले उनमें कार्रवाई नहीं हो पाई अंत में। अभी आप मन जाना हो कि जैसे माननीय न्यायालय के ये से वो निर्दोष साबित हो गए, लेकिन अभी भी हमन ओला 2008 के प्रवीण सूची में वो स्थान हमन नहीं दिला पाए, एक अभी भी अफसोस है। जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा न्याय दिला के काम करता हो, तो ये न्याय दिलाए के काम कैसे लाया हो और कतक झलक भी न्याय दिला चुके हो। और सबसे बड़े बड़े आंदोलन महासमुंद में बताए जाते हैं, रेखराम बघेल, दिनेश बंजारे और कुछ लोगों मन के नाम आते हैं जी। दरअसल एक समाज के साथ अन्याय अत्याचार संविधान में हमारा बहुत कुछ अधिकार दे गए हैं। सबसे पहले मैं तो आप लोग बताना चाहूँ, पहले में मोर बाबूजी मोर नाम रेखराज रखे रही। रेखराज बहुत सुंदर नाम लगते, मोला भी अभी मोर नाम जब कोई रेखराज बोलते बहुत गौरवान्वित महसूस होते, लेकिन रेखराम बोलते थोड़ा सा मोर अपन कद थोड़ा छोटे कस लगते। तो जब पहली कक्षा में मोर भर्ती करेल गिस तो वहीं से मोर साथ भेदभाव शुरू हो गए। जैन गुरुजी मोर नाम लिखिस वो रेखराज ला राम कर दिस, चूँकि ओकर भी नाम के साथ राज जुड़े रहीस, तो वो नहीं चाहिए कि एक नाम में भी राज आए करके। तो वहाँ से ही मोर पहली कक्षा से ही सामाजिक संघर्ष अन्याय अत्याचार शुरू हो गए और आज भी बहुत सारे घटना कहीं न कहीं मोर साथ होत रहते और ये सब लोग देखे और अभी भी पढ़ो पेपर में अन्य चीज़ में तो बहुत पीड़ा लगते। वहाँ एक हमार बिछिया के रहने वाला हमारे एक समाज के व्यक्ति रहीस, ओला आबकारी विभाग मरत ला मारी और जेल में दाखिल कर दी, जेल में ओकर मृत्यु हो गए। जब ओकर भाई बताइस कि पूरा खून ब्लड आते भैया और मर गए करके, तो हमन मर्चीरो रूम गेन
पोस्टमार्टम करे पहले ओकर 100 परीक्षण ला देखें तो वास्तविक में मार के पूरा निशान और ब्लड निकलत रहा है। हमारा लगिस कि बहुत प्रताड़ना के साथ ओकर मृत्यु हुए। तो 35 घंटा तक हमन मर्च्यूरी रूम में ओकर लाश ला रख के संबंधित के ऊपर कार्रवाई तब तक नहीं हुई तब तक हमन ओकर पोस्टमार्टम और ओकर पार्थिव शरीर ला घर नहीं ले गए। अंततः ओकर रिजल्ट निकली, समाज पूरा जुड़िन। पहली तो हमन 15 जन रहें, 20 जन रहें, और घंटा बढ़ते जाए वैसे हमारे समाज के संख्या बढ़ते जाए। सोशल मीडिया में बढ़ी कि रेखराज बघेल जी, दिनेश बंजारे जी के नेतृत्व में समाज ला के लेकर न्याय दिलाए के काम चला था। तो बहुत अच्छा उनमें हमारा सफलता मिली और न्याय पाए के प्रयास करें। अच्छा, जब प्रयास करें तो काय आप मतलब अधिकार मिली, काय मिली, रिजल्ट काय? संबंधित जो कर्मचारी रही वहाँ, संबंधित कर्मचारी जो रात के 1 बजे रात को कर घर गे रही है, भाई संविधान के थे यदि गलत किया है तो उसको गिरफ्तार करो और कानून के हिसाब से उसको सजा दिलाओ। लेकिन आप उसको 1 बजे रात के जाके उसके साथ पैसा मांगना, मारपीट करना पैसा नहीं देने पर, तो ये गलत है। तो एक हमन विरोध करें और अंततः उस समय छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री ला वो घटना ला संज्ञान में लेवर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भेजिस और जोन रात के अधिकारी कर्मचारी गिरिस ओकर ऊपर विरुद्ध कार्रवाई हुई कि ओला पद से विमुक्त करिस, कोई ठेका कर्मचारी रही से, और कुछ जो कर्मचारी रही ओकर ऊपर भी शोकाज नोटिस जारी हुई और ओकर अंजाम तक पहुँचाए। अभी वर्तमान में देखा जाए कि समाज आप मतलब देखा जाए तो सोशल मीडिया में समाज के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक रही था। का अन्य समाज पर अत्याचार हुई तो का वो समय बाबा गुरु घनीदास जो संदेश दे मानव मानव एक समान, का वो अमल रही या ऐसे नष्ट हो जाएगी? नहीं, हमारा तो अमल में रखना है। आज भी ओबीसी आंदोलन और ओबीसी आरक्षण के लिए जब छत्तीसगढ़ बंद हुई तो सबसे पहले हमन सतनाई मन आगे रहे, ओबीसी समाज के कम रही से, और कहीं भी कोई भी घटना होते। अभी हमार में तो सर्व अनुसूचित जाति समाज के ला महासमुंद जिला में एकत्र करे के प्रयास करत हूँ। पूज्य रविदास समाज, पूज्य सबसे ज़्यादा जो आज प्रताड़ित है सर्व अनुसूचित जाति समाज, इला में एक क्षेत्र में लाए के लिए प्रयास करे हों और ओकर परिणाम है कि मोला यहाँ एक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व भी मिले है सर्व अनुसूचित जाति समाज के, जिला देख के हमारा आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी प्रदेश में सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के निर्माण करेंगे हैं। तो हमार तो कारवाई रही आदिवासी समाज के आरक्षण के लिए लड़ा था। हमारे पदोन्नति में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति के लिए नहीं रही से, वो तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पद के अधिकार के लिए जिनमें 20 घंटा तक मैं यहाँ सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहा हूँ। तो समाज की लड़ाई जो है और अन्य समाज के साथ भी हमार पूरा मानव समाज जहाँ भी अन्याय अत्याचार होते मोर खून में एक बहुत पीड़ा होते, और जहाँ भी पढ़ता हूँ तो बड़ा दर्द लगते। पत्र पत्रिका में अभी भी संविधान ठीक से लागू नहीं हुए और संविधान ला हटाओ, संविधान बदलेंगे, आरक्षण हटाओ, आरक्षण को बदलेंगे, SC/ST एक्ट मुर्दाबाद, ऐसे घटना देखता हूँ सोशल मीडिया में। तो एक कौन सी से ताकत है जो देश में उन्माद पैदा करना चाहते, एला हमारा सब मानव समाज ला समझना चाहिए। और जो धर्म के राजनीति है एक से भी हमारा, चूँकि मैं राजनीति में रह चुके हूँ, हर पार्टी में रह चुके हूँ और नज़दीक से देख चुके हूँ, कोनो काम नहीं आए, सब अपन स्वार्थ के लिए काम करते। मैं वो पद ला भी लात मार दें सिर्फ समाज के लिए। जब पूराबाई के प्रकरण के समय कोई कार्यवाही नहीं हुई और गुरु बालदास तो मैं भाजपा मंडल से उस समय में इस्तीफा दे दें। ऐसे कहा जाए कि समाज में आए के कारण मकसद कुछ अलग रहते, पैसा कमाना, राजनीति समाज ला पहले सेवा करना, और राजनीति में जाकर के बड़े बड़े पद लेना, विधायक मंत्री सांसद बनना, पार्टी में जा करके कोई भी पार्टी में। ऐसे आप मन के गतिविधि झलकते या ऐसे सोच रखे हो कि आने वाला समय में मोला नेतागिरी करना है या पैसा वैसा ले करके मामला चौपट करना है? बिल्कुल भी नहीं। यदि मोर राजनीति माना रहतीस तब तो मैं राजनीतिक पद ला इस्तीफा नहीं देते हूँ। और आज भी कई बड़े राजनीतिक पार्टी, नाम नहीं लेना चाहूँ, मोर प्रपोजल दे चुके हैं आप सर्विस में हो तो आपके पत्नी ला मिला लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मोर परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं जाए और मैं भी राजनीति में, हाँ, लेकिन राजनीति सब समस्या के ताला की चाबी है। तो मैं राजनीतिक पैदा
करना चाहता हूँ। जो समाज के योग्य आदमी हैं ओला राजनीति के लिए ओला बैक सपोर्ट हम समाज के माध्यम से जाना चाहते। एक बात और बताना चाहूँ, सतनामी समाज अभी विघटन एकर सती होते कि समाज में कार्य विभाजन नहीं है। जे सामाजिक संगठन जो है ओकर काम रहना चाहिए समाज ला जोड़े के, और जेन राजनीति है वो राजनीति करे के। लेकिन आज का हुआ थे कोई ब्लॉक अध्यक्ष भी बन जाते तो ओकर भी मकसद है मैं विधायक बन जाते, जिला अध्यक्ष है ओकर भी मकसद है, नौकरी करा थे वह सोचा थे कि मैं भाई मैं विधायक बन जाते हूँ। तो ये थोड़ा सी एकर नाम से पूरा समस्या गड़बड़ आगे है सतनामी समाज में, खासकर अन्य समाज में एकर कार्य विभाजन है। हमारे समाज में कार्य विभाजन नहीं हो पाते। नौकरी करने वाला नौकरी करे और बैक सपोर्ट पे बैक सोसाइटी के तहत आर्थिक रूप से मदद करे। राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति करे लेकिन अपन समाज ला और हक अधिकार के लिए वह सहयोग करे। सामाजिक मुखिया के एक एक काम है, सामाजिक पदाधिकारी के काम है समाज ले एकजुट करे। कोई कुरीति है कोई बुराई है ओला दूर करे प्रयास करे, और वह नौकरी पेशा की यदि समस्या आते तो ओला भी सपोर्ट करे। राजनीति वाला की समस्या आते तो राजनीति में आगे बढ़ाए के लिए भी सपोर्ट करे। ये मनसल लेके मैं काम करत हूँ। और मैं मोर परिवार में भी, अब मैं राजनीति से बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ समाज के लिए काम करने वाला आदमी राजनीति में लाना बिल्कुल चाहिए। आने वाला समय में इस प्रकार से जो आंदोलन का तो बड़े बड़े आंदोलन का तो संघर्षशील क्रांति उपकारी ये कई नाम से आप मतलब बताए जाते हैं, तो का आने वाला समय में चुप शांत बैठ जाओ या समाज ला न्याय दिलावत रहो? मैं तो एक ठन कहता हूँ, संवैधानिक दायरे में मैं अपन हक अधिकार की लड़ाई, समाज के हक अधिकार की लड़ाई जारी रखूं। विचारधारा से समझौता नहीं करूं। विचारधारा से समझौता करे के नौबत आही तो मैं नौकरी ले इस्तीफा दे दूं। सब्जी मोर दुकान है, मोर भतीजा मन सब्जी बेचते, वहाँ एक ठेला लगा लूँ हैं, सब्जी बेच लूँ, लेकिन मैं हाँ अपन विचारधारा से समझौता नहीं करूँ। नौकरी की बात किया जाए तो क्या करते हो अभी वर्तमान में? अभी मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ भी कि बाबा साहब मूवमेंट चलाए में हम नौकरी पेशा आदमी के बहुत बड़े योगदान हो सकत है। चूँकि 50-60 हज़ार मोला पैसा मिलत है तो मैं कम से कम 2,000 3,000 4,000 हर महीना अपन समाज के प्रति खर्चा कर सकत हूँ। मान लो मोल सराय पाली जाना है तो अपन पैसा से मैं पेट्रोल खर्च कर सकत हूँ। लेकिन एक बेरोजगार लोग को बोलूँ तो वो बेचारा आर्थिक रूप से अपन पेट पोसे की कहाँ जाए। तो एमे हमारे जो नौकरी पेशा है, बाबा साहब भी कहे कि अपन जो कमाई के 10% ला समाज के लिए लगाओ। तो मैं ये निवेदन करूँ मैं जतका अधिकारी कर्मचारी नौकरी पेशा मन से कि यदि आप समय नहीं दे पाते तो अपन 10% राशि समाज के लिए जो ईमानदारी से काम करत है ओला भी सहयोग करो। और नहीं तो फिर आप अपन पे बैक सोसाइटी के माध्यम से इर्द गिर्द जो लड़का है, पढ़े लिखे लड़का है, जो कमजोर है आर्थिक रूप से, मेधावी बच्चा है, ओला भी आप मन प्रयास करो। हम महासमुंद में पे बैक सोसाइटी चलावत हैं और बहुत अच्छा है कि प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के बैनर तले हम 2 जन बच्चा ला MBBS के पढ़ाई में सफलता प्राप्त करें पढ़ाई में। और एक साथे साथ 8-10 बच्चा ऐसे है जो फीस नहीं पटा पाते सोल फीस देहन, और कई बच्चा तो ऐसे है जो पुस्तक नहीं ले पाते, निरंतर हमन पुस्तक कॉपी खरीद के हमन देवत हन पे बैक सोसाइटी के माध्यम से। ये निरंतर जारी रही कि कभी कभी बंद कर दो? नहीं, ये जो कारवा है शुरुआत है, अभी धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए हैं। हर महीना 100 रुपया 200 रुपया हमारा अधिकारी कर्मचारी जो है समाज के वो में ऑनलाइन डालते, उमें एक एक रुपया के हिसाब ऑनलाइन होते। और कोई भी आवेदन आते तो आवेदन के आधार पे मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उमें हमन प्रसारित करते हैं कि अमुक जगह के बच्चा है और ये आर्थिक रूप से ये तरीका से है तो एला सहयोग दिया जाए कि नहीं दिया जाए। सब सदस्य ओला सहमति देते तभी ओला सहयोग देते एकदम निरंतर और आगे जुड़त जाए। और मैं चाहता हूँ कि महासमुंद में एक कोचिंग सेंटर के निर्माण हो। अभी नीट के कोचिंग अन्य कोचिंग जो है बड़े बड़े शहर में स्थापित है और हमारे गरीब घर के लड़का मन, हमारे समाज के लड़का मन आगे नहीं पढ़ पाते तो ला हम यहाँ संचालित कराए प्रयास करबो आने वाला समय में। तो संगवारी हो, अगर आप मतलब भी किसी प्रकार के असुविधा महसूस होत हो पढ़ाई लिखाई में तो आप मन हर एक राज
बघेल जिला संपर्क कर सकत हो। और साथ में महासमुंद में सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गतिविधि देखे जाते हैं। अगर महासमुंद में कोई पूछू रेखराज बघेल के ओकर घर कहाँ है, ओकर से मिलना है, तो बिल्कुल यहाँ के लोगों ने बता दी काबर कि यहाँ सबसे एक्टिविटी समाज के गतिविधि ला देखते हुए सबसे ज़्यादा रहते और आंदोलन तो बहुत सारे ऐसे किए गए हैं। तो संगवारी हो आप मन हमेशा अधिकारी कर्मचारी पुलिस प्रशासन नेता अभिनेता सांसद मंत्री विधायक मन के तो हमेशा देखे हो इंटरव्यू। तो आज सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी क्रांतिकारी के नाम से जो चर्चित है रेखराज बघेल जी के ऊपर इंटरव्यू देखे हो। तो आज हमन मिल के बहुत अच्छा लगी से रेखराज बघेल जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी राजकुमार भाई। आप पूरा समाज की एक्टिविटी ला सोशल मीडिया के माध्यम से अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितना आपके पास चैनल है उनमें आप समाज के प्रतिभावान ला आगे बढ़ाते हो। खैर मैं तो एक बहुत छोटे से कार्य करता हूँ और मोर आगे बढ़े के कोई शौक नहीं है, बस समाज आगे बढ़े यही मोर सपना है और ये विचार है। धन्यवाद आप सब। ये बताओ रेखराज जी, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना और बड़े बड़े आंदोलन करना एक खतरा महसूस होते हैं जी। कोई अपोजिट आदमी है जाकर के मरवा देवो या कटवा देवो या कुछ करवा देवो, ऐसे कुछ खतरा महसूस करता कि नहीं? मैं तो ये समझता हूँ कि विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में जान भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक बहुत सारा व्यक्ति जो सोशल मीडिया में अन्य प्रकार से धमकी और मोर एक विशेषता है या कमजोरी है समझो, कोई बहुत सारा में सोशल मीडिया जुड़े हों, जहाँ भी कोई कमजोरी दिखी कमी दिखी अन्याय अत्याचार दिखी संविधान के विरुद्ध कोई टिप्पणी टीका टिप्पणी लिखी समाज के खिलाफ टीका टिप्पणी लिखी तो मैं जरूर लिखूँ और वो मैं और जवाब दे प्रयास करता हूँ। तो कई जन मोला ओकर धमकी चमकी वाला भी देते रहते। अब अभान एक गुरुकुल है, एक आश्रम है यहाँ हमारे महासमुंद जिला में जहाँ यौन उत्पीड़न होता इस लड़का मन के साथ। तो वहाँ के एक जो सरकारी कर्मचारी हो बोलिस कि भैया आप आओ और यहाँ पूरा गोल मोल हुआ थे, आप आओ के ओला न्याय दिलाओ। हम गेन और संबंधित थानादार ला बुलाएं और जो संबंधित आचार्य रही आरोपी आचार्य रही ओकर खिलाफ पास्को एक्ट और अन्य ये में दर्ज करना पड़िस। ओकर बाद मोला बोलिस कई जन कि भाई ये हमारे ये ऐसा कर रहे हो, हमारे विरुद्ध जा रहे हो, ऐसे करके बहुत जन धमकी चमकी दी। लेकिन मोला एकदम थोड़ा भी डर नहीं हो, आप मन जैसे आदमी मन हो पूरा समाज में तो ये समझता हूँ कि मोर पीछे लाखों समाज है। जे दिन मोर कुछ हो जाही तो मोर और अन्य समाज भी प्रेरित होके आगे आई। ऐसे मोर मन में थोड़ा भी तनिक डर नहीं है और धमकी चमकी तो मिलत रहते और ओकर से मैं डरूँ नहीं। कभी धमकी उमकी मिलते तो कई जगह घबराहट होती अरे मोर परिवार है मोर फैमिली है कुछ हुआ जमा जी नहीं मोला इतना मतलब आज के समय में मोला लगता है संविधान जब तक है तब तक मोला थोड़ा भी डर नहीं है। मोला इतना विश्वास है संविधान के रहते हुए हम लोग कोई खतरा नहीं है। हाँ लेकिन जो संविधान यदि जिस दिन खतरा में पड़ जाए वो दिन हम सब फिर से गुलाम हो जाबो। मतलब इतना मतलब बाबा साहब के मूवमेंट बहुत बचपना से और आप मतलब बताना चाहूँ हर साल मोर गांव में बाबा साहब के मूवमेंट चलाने वाला जानोकर बाबू नागपुर से और बारली साहब जालंधर से ये मन सब आए मोर गांव में गुरु घासीदास जयंती में और बढ़िया बढ़िया स्पीच दे। तो बचपना से मतलब सीखे हों, बचपना से उनकर भाषण ला सुने हों। मनोहर लाल भतपहरी साहब जो नामी वकील हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के ओकर सानिध्य में मोर भैया प्रैक्टिस करिस तो ओकर भी विचार ला मैं सुने तो मोला बहुत ऊर्जा महसूस हुई कि जब तक संविधान है और संवैधानिक दायरा में बोले से मोला कोई रोक नहीं सके। तो वो डर नाम के कोई चीज़ नहीं है और संगे संग मोला समाज के ऊपर भी विश्वास है गौरव है कि जब तक मैं सही का रास्ता रहूं तब तक मैं काम करूं। संगवारी हो नमस्कार, जय जय।